तो कैसे हैं आप लोग? जानती होगी ये डायलॉग। खैर, चलो आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है आर एस नोमेनक्लेचर। क्या नाम है? आर एस नोमेनक्लेचर। तो हम चाहते हैं पहले हेडिंग डाल लो सब लोग आर एस नोमेनक्लेचर का। हेडिंग रहेगा आर कॉमा एस नेम। ठीक है, आर एस नेम। पहले एक बात तुम लोगों को बता दें कि आर एस नेम है क्या। अगर किताब में देखोगे तो लिखा रहता है कि आर एस नेम यूज फॉर द कायरल कार्बन। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो उसका हम आर एस नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, जिसमें आर का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो सिंपल तुम ऐसे समझना कि आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज और एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर आर है तो क्लॉकवाइज, एस है एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना ही बात समझोगे, आर एस नोमेनक्लेचर का सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्द से कॉपी ले लो, हेडिंग डाल लो आर एस नोमेनक्लेचर। हेडिंग डालने के बाद पूरा बात पहले ध्यान से सुनो, समझो कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है और उसका आरएस नाम लिखना है, पहले चेक करोगे उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं। पहले क्या चेक करोगे? कायरल कार्बन है कि नहीं। जैसे मान लो हम एक मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल में यहाँ लिख दिए एच ओ एच, यहाँ लिख दिए फ्लोरीन, यहाँ लिख दिए NH2, हो गया। ऐसे लिख दिए, ठीक है। मॉलिक्यूल लिख दिए तुम्हारे सामने। अब बताओ इस कार्बन को तुम ध्यान से देखो और बताओ ये कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं। कायरल कार्बन है क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग लगा है, तो इसका आरएस नेम लिख सकते हैं। अब आरएस नेम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल। एटॉमिक नंबर के आधार पे जितने भी ग्रुप दिए हुए हैं सबका तुम नंबरिंग कर लो। जैसे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा इसमें बताओ। तो यहाँ देखो फ्लोरीन लगा है, यहाँ देखोगे तो क्लोरीन NH2 लगा है, यहाँ ऑक्सीजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है। हमारा मतलब ग्रुप से नहीं है, याद रखना। मतलब किससे है? इस एटम से जो कार्बन से लगा हुआ है। अब हम ये देख लिए कि यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? फ्लोरीन, एक लिख लो। उसके बाद किसका होता है? ऑक्सीजन, दो लिख लो। उसके बाद नाइट्रोजन, थ्री लिख लो। अब तुम देखो एक दो तीन, हाइड्रोजन को क्या लिखोगे? चार, लिख लिए। अब अगला पॉइंट, तुमको एक से चलना है। कहां से? कहां से? एक से। क्या डायरेक्ट तीन पे पहुंचना है या दो को पार करके तीन पे पहुंचना है? तो दो को पहले क्रॉस करना है फिर तीन पे जाना है। मतलब वन टू थ्री। कहोगे सर इस फोर से कोई लेना देना नहीं है, हम मान के चलें कि मेरे लिए फोर है ही नहीं। तो अगर फोर नहीं है तो वन टू और थ्री पे जाएंगे। बताओ किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक का नाम क्या होता है? एस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एस। कहोगे सर एक और एग्जांपल दीजिए। तो चलो हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ लिखे हैं CH3, यहाँ लिखे हैं OH, यहाँ पे लिखे हैं चलो ड्यूटोरियम, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, पहले बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 सबसे ज्यादा है। उसके बाद कार्बन 2। अब हाइड्रोजन और ड्यूटोरियम दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो एटॉमिक वेट रिलेट करेंगे। इसका एटॉमिक वेट होगा ज्यादा तो हो जाएगा 3, ये हो गया 4। रनिंग कैसे करेंगे? 1 से चलेंगे, 2 होते हुए 3 पे पहुंच जाएंगे। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। नाम क्या होगा? एस। कहोगे सर एक और एग्जांपल दीजिए। लो एक और एग्जांपल। यहां लिखे हुए हैं OH, NH2, CH3H। सेम यही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ग्रुप चेंज है, ध्यान देना। अब चलो इसका नाम लिखना है। वीडियो पॉज करके जल्दी से नाम लिखो तो। चलो अब हम बता रहे हैं क्या करेंगे इसमें। इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 4। लिख दिए? अब तुम बताओ
वन से चलेंगे, टू होते हुए थ्री पे पहुंच जाएंगे, नाम क्या हो जाएगा? आर। ये लो तुम्हारा आर हो गया। क्लियर हो गया? तो देखो एस एस आर नाम लिखने आ गया। अगर नाम लिखने आ गया तो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसका नाम लिखो। करोगे क्या? पहले वीडियो पॉज करोगे, सॉल्व करोगे। यहां लिखा हुआ है CHO, यहां लिखा हुआ है OH, यहां लिखा हुआ है NH2, यहां लिखा हुआ है H। जल्दी से आरिस नेम लिखो। आरिस नेम जल्दी से लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे अब बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, यहाँ नहीं लगा है। तो तुम प्रीवियस पेपर को देखो, अभी जो बता रहे थे। यहाँ पे देखो, हम एटॉम को पकड़ेंगे, ग्रुप को नहीं। तो अगर हम एटम को पकड़ रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज नाम है बस। समझ में आ गया? थोड़ा सा अब इसको और आगे बढ़ के चेंज करते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें थोड़ा कंसेप्ट चेंज है। NH2, क्लोरीन, ब्रोमीन। कायरल कार्बन तो है। नाम लिखने के लिए एटॉमिक नंबर के आधार पर तुम इसको नंबरिंग दोगे। कहोगे सर ये ब्रोमीन 1 हो जाएगा, क्लोरीन कहोगे 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन कहोगे 3 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का नाम क्या होगा? एस। नहीं। कहोगे सर अभी तक तो आप सारा क्वेश्चन में वही किए हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में ये बात क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि जितना पीछे का क्वेश्चन कराए उसमें तुम एक बात केवल ध्यान देना, हर जगह जो लोअर ग्रुप था वो वर्टिकल लाइन पर था। देखो वर्टिकल लाइन मतलब ये वाला लाइन पर लोअर ग्रुप था। तो जब वर्टिकल लाइन पर लोअर ग्रुप होगा तब हमारा जो नाम आएगा वही बोलेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, बॉक्स बना के एसवी कंसेप्ट दे करके और इस वाले पॉइंट को लिख लोगे। क्या पॉइंट है? कि अगर मान लो लोअर ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर लोअर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा देन नेम विल बी रिवर्स। उसका नेम क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नाम लिखा, नाम आ गया 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन जो लोअर ग्रुप है वो हॉरिजेंटल लाइन पर है। तो जब लोअर ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर होगा तो इसका नाम एस न बोल के क्या बोलेंगे? आर। तो हम समझते हैं कि अब एस और आर में तुमको दिक्कत नहीं होगा, खाली इस बात का ध्यान रखना। चलो अब एक क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड RS name of ग्लूकोज। क्वेश्चन कम से कम 5 मिनट का है। आधा बच्चे को तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर होगा। तुमको पहले क्या करना है? RS नेम ऑफ ग्लूकोज लिखना है। तो पहला काम करना है कि तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। जब तुम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लोगे तभी तो उसका RS नेम लिख पाओगे। अब आज जैसे बच्चा को मान लो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है, RS नेम नहीं लिख पाएगा। हम तुमको आज सिखा रहे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में तुमसे कभी गड़बड़ी नहीं होगा। कैसे? पहले बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। देखते जाओ क्या करें। पहले वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन में अल्डिहाइड लगा लेंगे सबसे ऊपर, यहां अल्डिहाइड लगा लेंगे। उसके बाद 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 4 लाइन खींचने के बाद नीचे लिखेंगे CH2OH। देखो लिख दिए। अब ये जो 4 लाइन है उसमें पहला लाइन के राइट साइड OH लगाएंगे, पहला लाइन के राइट साइड OH, दूसरा के लेफ्ट साइड OH लगाएंगे। तो राइट लेफ्ट, फिर क्या होगा? राइट। अब कुछ स्टूडेंट सोचेगा पहले में OH राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तुम बताओ
फिर क्या होना चाहिए, लेफ्ट, लेकिन होगा क्या, राइट। अब तुम यहाँ पे ग्लूकोज का परफेक्ट स्ट्रक्चर लो, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हमको नाम लिखना है इसका आरएस नेम, राइट। तो आरएस नेम कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो कायरल कार्बन खोजेंगे, ये हमारा कायरल कार्बन मिल गया। कायरल कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप लगे हैं उनका नंबरिंग करेंगे एटॉमिक नंबर के आधार पर। यहां से देखो ओ लगा है तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा 1। यहाँ पे देखो एच लगा है, सबसे कम होगा 4। अब तुम्हारे नजर में केवल दो एटम बचे हैं, एक ऊपर का कार्बन, एक नीचे का कार्बन। अब इन दोनों को तुम ध्यान से देखो, दोनों कार्बन है तो दोनों सेम हो गया, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है जबकि इस कार्बन से ऑक्सीजन है, तो कहोगे सर दोनों जगह ऑक्सीजन हो गया, लेकिन एक चेंज है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में कि एक कार्बन से दो ऑक्सीजन लगा है, एक कार्बन से दो ऑक्सीजन लगा है, इस कार्बन से दो ऑक्सीजन लगा है, लेकिन इस कार्बन से एक ऑक्सीजन लगा है। फिर से बोल रहे हैं, इस कार्बन से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसलिए हमारे लिए ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो 1 2 3 4 ऑर्डर आ गया। अब तुम क्या करोगे, एक से चलना तुमको शुरू करना है, तो चलो एक से चले, दो को पार करके 3 पे आ गए। तुम बताओ किस डायरेक्शन में घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का नाम क्या होगा, एस, लेकिन सही क्या होगा, आर। बताओ क्यों आर हो गया, इसलिए क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो हॉरिजेंटल लाइन पर है, हाइड्रोजन से नहीं मतलब है, लोअर ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे है। किताब में देखोगे तो यहाँ 2 लिखा रहता है, बता सकते हो ये 2 क्यों लिखा है, चलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का नंबर है, जिसमें दूसरे नंबर का जो कार्बन है उस पे आर आ रहा है, तो ये 2 कार्बन के नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे अब यहाँ पे तुम नाम लिखोगे, जो भी आएगा वो होगा तीसरा नंबर का कार्बन, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब इसका आरएस नेम कैसे लिखेंगे देखो, तो इसका आरएस नेम लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4। अब ऊपर और नीचे में कंफ्यूज है किसको माने, दोनों जगह कार्बन, लेकिन इस कार्बन से आगे गए, इस कार्बन से आगे आए, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ऊपर वाला आगे निकल जाएगा 2 और नीचे वाला कम निकलेगा 3। तो 1 2 3 घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का नाम क्या होगा, आर, हम क्या बोलेंगे, एस, हो गया 3s। तो 2r3s। कोई डाउट है तो बोलो, समझ में आ गया। चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ पे OH पर 1, हाइड्रोजन पर 4। अब इस दोनों कार्बन को देखो, ये दोनों कार्बन सेम हो गए, सेम है ना, दोनों जगह OH और H है। यहां से नीचे आया CH2OH, यहां से ऊपर गया ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन इसे कार्बन मिल गया, ऊपर वाला आगे निकल गया, ऊपर वाला आगे निकलने के कारण लिखना पड़ेगा 2, नीचे लिखना होगा 3। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का नाम एस, लेकिन बोलेंगे क्या, आर। कितने नंबर का है ये, तो 1 2 तीसरे नंबर का, 1 2 3 4 सॉरी फोर्थ नंबर का, तो 4r3s2r। क्लियर हो गया। इसी तरह अब इसका नाम लिखो, अब तुम सीख गए होगे, इसको बनाएंगे 1, इसको बनाएंगे 4, इसको बनाएंगे 2। क्यों, यहाँ कार्बन से दो हाइड्रोजन है, ऊपर के कार्बन से एक कार्बन लग गया है, ऊपर लिखेंगे 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का नाम आर, गलत करेंगे, आंसर क्या होगा, एस। कितने नंबर पे है, 5 पे, 5s। तो अगर ग्लूकोज का आरएस नेम लिखना होगा तो 2r3s 4r5s। बताओ आरएस नेम लिखना इतना आसान है। तो तुमको अब हम सिखाते हैं कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में दिया हो, ये सब मॉलिक्यूल कितने डायमेंशन में दिए हैं, 2 डायमेंशन में। जब 2 डायमेंशन में कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो एक हॉरिजेंटल लाइन होगा ये वाला, और ये वर्टिकल लाइन होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में देगा तब उसका आरएस नेम लिख कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। हेडिंग डालो, आरएस नेम इन 3D। ठीक है, अब हमारी पूरी बात पहले ध्यान से सुनो फिर इसको लिख लेना, ठीक है।